यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। अखिलेश नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नमस्कार, मैं अलवर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। राजस्थान से। हमें बताइए कि क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा स्टॉक लिया है और किस भाव पे आपने लिया? सर मेरे पास दो स्टॉक है, एक AWL का है, 403 की बाइंग है, 81 क्वांटिटी है सर। ठीक है। और सर दूसरा DCX इंडिया का है, ये 424 का बाइंग है सर, और 100 DCX। क्वांटिटी है सर। 1 से 2 साल का रहे रुक ठीक है, सकता हूँ। DCX तो शायद हमारे सिस्टम में नहीं है, लेकिन जी ये जो स्टॉक आपने AWL एग्री की बात की, ये हमारे रडार पे है। 488 488 की बाइंग है आपकी। 403 रुपए का, 403 का 403, अच्छा ठीक है, AWL हम इसको ठीक अडानी करेंगे। मिलमर। 488 नहीं है, 403 की बाइंग है। जी हालांकि अडानी मिलमर। जी जी, हालांकि ऊपरी स्तरों की खरीदारी है आपकी। कब लिया था जी जी अखिलेश आपने इसे? सर, इसको 1 साल से ज्यादा हो गया टाइम। 1 साल से, मतलब आपके भाव से तो लगातार नीचे ही रहा है स्टॉक का। आज बहुत हम नहीं। देख रहे हैं कि लगभग 1% ऊपर है, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से कुछ खास मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक महीने में भी 8% चला है स्टॉक, और पिछले 6 महीने में 20% से ऊपर का रिटर्न देता हुआ नजर आया है। तो चलिए, इन सब चीज़ों को ज़रा अगर हम देखें तो काफ़ी इस वक्त वॉलेटाइल ही माहौल साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और पिछले इस साल अब तक देखें तो लगभग 20% का नेगेटिव रिटर्न अदानी विल्मर AWL एग्री में नजर आया। सौमिल, मुश्किलें तो हैं, मतलब 403 की इनकी बाइंग भी एक तो मुश्किल, और दूसरा स्टॉक का एक्शन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। एब्सोल्युटली। ये बहुत समय से, इनफैक्ट 2023 से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। सो डेफिनेटली जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो नेगेटिव है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है वीकली मंथली चार्ट्स पर। कोई भी ऐसी साइन नहीं है कि यहाँ से ऐसा लगे कि मीडियम टर्म आउटलुक में कोई अच्छी रैली देखने मिल सके। इवन इन द वेरी शॉर्ट टर्म, ऊपर में 290 और नीचे में 245 के आसपास का ये एक रेंज, एक बैंड बना हुआ है। मुझे लगता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म 300 तक शायद एक स्पाइक आ जाए, लेकिन अगर वो बाउंस आता है तो इसमें से एग्जिट करने की ही मेरी सलाह होगी, बिकॉज मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही व्यू नेगेटिव हैं इसमें। चलिए, तो यहाँ पर आप एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं, व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है बेस्ड ऑन चार्ट पर्पस से, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब के जरिए सौमिल सवाल पूछना चाह रहे हैं हमारे दर्शक अशोक कुमार, और आयोन एक्सचेंज में खरीदारी कर रखी है, और ये अपनी जो बाइंग प्राइस है लगभग 550 बता रहे हैं। फोन लाइन पर हमारे पास नहीं है, इसीलिए मैं नज़रिया नहीं पूछ सकती, लेकिन देखिए बाइंग प्राइस तो काफ़ी ऊंची है, घाटे में भी है ये लगभग 26,330। अब ये बताइएगा कि आप शॉर्ट टर्म टारगेट अगर इनको कुछ देना चाहते हैं तो कौन से स्टॉप लॉस के साथ रेकमेंड करेंगे, और अगर निकलने की भी सलाह दे रही हैं सौमिल, तो यहाँ से निकल के कहाँ पे निवेश भी किया जाए ताकि घाटे की भरपाई हो? ION एक्सचेंज नेगेटिव व्यू है। इट्स बीन एवरेजेस के नीचे चल रहा है बहुत समय से एंड स्ट्रगलिंग बिग टाइम। एक बड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो नीचे की तरफ टूटा है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो टारगेट है वो नीचे में 380 370 तक जा सकता है। अब इन द वेरी शॉर्ट टर्म अगर बाउंस आता है तो अराउंड 450 तक आ सकता है, तो इसमें से निकलने की ही सलाह होगी। अगर कोई एक्सचेंज रिलेटेड कोई स्टॉक लेना है तो मुझे लगता है कि MCX मुझे अच्छा लगता है। इफ दैट्स व्हाट यू लुकिंग फॉर एक्सचेंज में MCX, ये इसके लेवल्स में दे देता हूँ। मीडियम टर्म आउटलुक में इसका जो सपोर्ट है वो 6,785 के आसपास है, और मुझे लगता है कि इन द वेरी शॉर्ट टर्म ये ऊपर में 8,400 तक जा सकता है। इन द शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट है वो 3 दिन पहले का जो लो है वो है 7,490, और ऊपर में मुझे लगता है कि मीडियम टर्म आउटलुक में ये फिर से नया हाई बनाएगा। एंड MCX में मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, तो दैट वुड बी माई सजेशन। तो यहाँ पर MCX आप इनको रेकमेंड कर रहे हैं खरीदारी के लिए, और मीडियम टर्म आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है। 8,400 के आसपास का एक्सचेंज का चार्ट यहाँ पर टेक्निकली थोड़ा सा नेगेटिव और कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लिहाजा वहाँ से निकलकर अगर आप खरीदारी करना चाहें और वहाँ
घाटे की भरपाई करना चाहें तो MCX रेकमेंड किया जा रहा है 8,400 के आसपास के लेवल्स के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सोमिल हमारे साथ बने हुए हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन साथ ही ऑप्शंस के चैंपियन हमारा खास सेगमेंट भी हम लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।